अजय जी, अभय जी ने हमें याद दिला दिया कि कुछ घोटाले या कुछ नाम आपने नहीं लिए। दिलीप जी के पास बहुत सारे नाम थे, संजय जी के पास बहुत सारे नाम हैं, जयंतो दा तो पूरी लिस्ट बता सकते हैं अभी हमारी तरह जिस तरह हमने बताई। लेकिन क्या अजय जी, आज देश की जनता ये इस तरह क्यों ना सोचे कि हमारे नेता, हम किसी पार्टी से अजय जी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता वो किसी भी राजनीतिक दल के हों वो भ्रष्टाचार करते हैं, उनके पास करोड़ों रुपया पाया जाता है। हमारे नेताओं, चाहे वो सांसद हों, मंत्री हों या विधायक हों, उनकी संपत्ति हर 5 साल के एडीआर के अगर आंकड़े उठाकर अजय आलोक जी देखें, एक आंकड़ा मेरे पास है, आपके उत्तर के बाद हम वो आंकड़ा भी रखेंगे यहां सामने, वो डेटा है हमारे पास। उनकी संपत्ति 5 साल में कई गुना बढ़ जाती है, 13 करोड़ से 150 करोड़ तक पहुंच जाती है बिना कुछ काम किए हुए। तो कैसे देश की जनता विश्वास नेताओं पर अजय आलोक जी करे, और कैसे नेता आज देश की जनता का सामना कर पाएंगे, कैसे कह पाएंगे कि हम तो आपके प्रतिनिधि हैं, आप 21 लाख की चिंता में डूबे रहिए, हमारे पास तो 21 करोड़ रुपए रद्दी की तरह पड़े हुए हैं। अजय जी देखिए सईद जी, सच्चाई ये है कि देश में राजनीतिक सुचिता की बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में राजनीतिक सुचिता खत्म हो गई। जनता भरोसा करती है, नेताओं पे आंख मूंद के भरोसा करती है, उनके हाथ में देश का भविष्य दे देती है। पिछले 2 वर्षों से केंद्र में लगातार दे रही है, मोदी जी पे भरोसा कर रही है। अभी हमारे टीएमसी के मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि बीजेपी, सीबीआई, ईडी, तो मैं उनको याद दिला देता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर की थी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि यह भ्रष्टाचार हुआ, 21 करोड़ 90 लाख कहां से आए। मुझे इससे मतलब है कि एक सिलीगुड़ी की एक निम्न वर्ग से आने वाली लड़की नमिता सरकार, जिसका 20वां रैंक था, उसका उस लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, दूसरी लिस्ट आती है जिसमें उसका रैंक 21वां चला जाता है और वो हाईकोर्ट में चली जाती है, और उसके बाद हाईकोर्ट एक ऑर्डर, सीबीआई इंक्वायरी कंस्टिट्यूट करती है जिसमें ये फंसे जाते हैं। उसके बावजूद ममता सर दीदी ने इन्हें। अजय जी, आपको 1 मिनट रोकना पड़ रहा है, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ गई है। अर्पिता मुखर्जी को 1 दिन की ईडी की रिमांड अदालत ने दे दी है। अदालत का निर्णय आ गया है, जो निर्णय सुरक्षित रखा था अदालत ने, वो निर्णय आया है सिर्फ 1 दिन के रिमांड पर अर्पिता मुखर्जी को ईडी को सौंपा गया है। अब ईडी पूछताछ करेगी और इस 1 दिन के रिमांड के बाद हो सकता है कि कुछ और नाम सामने आए। अजय आलोक जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मेरी चिंता उस सरकार के लिए, जैसी लड़कियों के लिए है, उनके जैसे युवाओं के लिए है कि अगर इस तरह का घोटाला चलते रहे, उसके होने के बाद भी मुख्यमंत्री मंत्री को रिटेन करती रहे। आप महाराष्ट्र देखिए, दोनों मंत्री जेल में हैं लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया था उनको। सत्येंद्र जैन जेल में है, मंत्री पद से हटाया नहीं गया उनको। ये किस तरह की मजबूरी हो रही है राजनीति में। और ये बात कर रहे हैं सुचिता की। मुझे आज भी याद है कमलनाथ जी का वो सूटकेस वाला खेल मध्य प्रदेश में, याद है ना अभय जी? मुझे भी याद है कि सुखराम, जब हम लोग पढ़ते थे, उस वक्त के केंद्रीय मंत्री, उनके घर से 1.5-2 करोड़ रुपए कैश निकला था, पूरे देश में हंगामा मच गया था। अभय जी उस वक्त याद नहीं आया। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल प्लीज अभय जी आएंगे दोबारा। हाँ नहीं, प्लीज मत बोलिएगा राजनीतिक। अभय जी नहीं, जब आपका दोबारा नंबर आएगा प्लीज लिख लीजिए। राजनीतिक स्तर इतना, आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। चलिए, राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है और देश की जनता को कहीं ना कहीं जिस पे विश्वास है उसको चुन के लाती है। ममता दीदी पे विश्वास था, इसलिए ममता दीदी को चुन के लाया गया। अब लोग उम्मीद करते हैं ममता दीदी से कि डिसाइसिव स्टेप उठाए। आज पार्थो जी से किनारा कर रहे हैं कि पार्थो जी को जब कोर्ट दोषी देगा, प्रथम दृष्टया में अगर कोई मंत्री गिरफ्तार हो जाता है तो उसको मंत्री पद से इमीडिएटली छुट्टी कर देनी चाहिए। राजनीतिक शुचिता यह कहती है कि उसको पार्टी पद से सस्पेंड कर देना चाहिए। जब कोर्ट का फैसला आएगा तब देखिएगा। क्यों, अभिषेक बनर्जी तो यही चाहते हैं, लेकिन उनकी राय पे एकता नहीं बन रही, क्योंकि वो डिवाइडेड है। और जहां तक रही अर्पिता घोष की बात, तो अर्पिता को 1 दिन के रिमांड पे मिला है, तो उसमें क्या है, वो तो पार्किंग लॉट है, पैसा वहां पार्क किया गया था। आप ये सोचिए कि 2000 भर्तियां हुई, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक विभाग, एक नौकरी। सरकार में कितने विभाग होते हैं, कितनी नौकरियां होती हैं, कितने टेंडर होते हैं, समाप्त हर एक का अकाउंट लगा लीजिए तो आप सोचिए। या ईडी की बात कर रहे हैं लोग। मैं ईडी को बधाई देता हूं कि आज ईडी के कारण हम तमाम देश के राजनेताओं से 1,05,000 करोड़ से ऊपर का रुपया कैश, हार्ड कैश, ये मेन स्ट्रीम में भारत के आया है। तो ये कि देश की जनता के काम नहीं आएगा। सिर्फ व्यर्थ में ईडी सीबीआई को दोष देने का फायदा नहीं है। अपने कर्मों को देखिए। बहुत धन्यवाद।